Hello बच्चों, let's see this question and the question says match the nuclear processes given in column first with the appropriate option S in column second. Okay, 2015 एडवांस का क्वेश्चन है बेटा। कॉलम वन के अंदर हमें यहाँ पर ये कुछ इक्वेशंस दी गई हैं। प्रोसेसेस न्यूक्लियर फिजन है, फ्यूजन, फिजन, बीटा डीके एंड गामा डीके, है ना, गामा इमिशन। ओके, यहाँ पर हमसे कॉलम में कुछ पूछा गया है, ठीक है। तो इनमें से इसके साथ में कौन सा एकदम मैच करेगा वो चीज हमें बतानी है। तो चलिए देखते हैं बेटा। शुरुआत में सबसे पहले हमें दिया गया है ए, ठीक है। और ए में क्या होता है बेटा, हमारे पास में न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना। न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे लाइट न्यूक्लिय मिलकर के और एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है। यही होता है हमारे पास में न्यूक्लियर फ्यूजन। अगर इसके अंदर देखें तो एब्जॉर्प्शन ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन्स होते हैं क्या, तो जी नहीं बेटा, ये वाला इसके अंदर नहीं होता है और ना ही इसके अंदर ये वाला न्यूक्लियस होता है। एनर्जी निकलती है काफी ज्यादा, यानी कि एनर्जी प्रोडक्शन इन स्टार्स विया हाइड्रोजन कंजर्वेशन ऑफ हीलियम, यानी कि जो स्टार्स हो या सन हो उन सबके अंदर जो एनर्जी निकलती है वो फ्यूजन के कारण ही निकलती है। क्योंकि जब वहां पर क्या होता है बेटा, फ्यूजन जब होती है न्यूक्लियर फ्यूजन, तो उसके साथ में एक ट्रेमेडियस एनर्जी निकलती है जो कि हमें किसके फॉर्म में मिलती है, हीट और लाइट की फॉर्म में मिलती है। यानी कि इसके साथ में आ जाएगा एक तो आर, ठीक है। क्या इसके अलावा और भी आ सकता है, हैवी वाटर निकलता है, नहीं बेटा। न्यूट्रिनो इमिशन भी होता है, जी हाँ बेटा, ये वाला भी होता है, तो इसके साथ में एक टी भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये ए के साथ में तो ये आ गया। अब उसके साथ में चलते हैं बेटा हम लोग बी पर, ठीक है। चेंज कर लेते हैं, उसका आंसर दूसरे से लिखेंगे। बी में है फिजन इन अ, मैं यहां लिख देता हूं, बी के अंदर फिजन इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। फिजन कैसे, जैसे कि आपने कभी कभार यूरेनियम 235 का देखा होगा, ठीक है, वो भी टूटता है। यानी कि एक हैवी न्यूक्लियस जो है वो छोटे छोटे लाइट न्यूक्लियस में टूटता है और साथ में काफी ज्यादा एनर्जी भी निकलती है। तो इसके साथ के लिए ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर क्या होता है बेटा, जब भी इसको न्यूक्लियर रिएक्टर में रखा जाता है तो एब्जॉर्प्शन ऑफ द थर्मल न्यूट्रॉन्स जो होता है वो किसके कारण होता है, 92 यूरेनियम 235 के कारण होता है। तो इसके कारण जो हो जाएगा, एक तो हमारे पास में पी आ जाएगा। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें बेटा इसमें, तो इसके साथ में क्या निकलता है बेटा, हैवी वाटर। अब हैवी वाटर क्या करता है बेटा, यहाँ पर जो ड्यूट्रॉन्स वगैरह जो होते हैं वो करके और इसको क्या करता है बेटा, स्लो डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो इसके अंदर जो D2O होता है ना, D2O जिसको हम लोग कहते हैं हैवी वाटर, वो भी काम में लिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर जो है ये एस भी आ जाएगा इसके साथ, हैवी वाटर, ठीक है। ये बी भी हो गया। उसके बाद में हमारे पास में है बेटा सी। तो सी के अंदर ध्यान से देखिएगा क्या क्या आ जाएंगे, वो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। सी में है बीटा डीके। बीटा डीके दो प्रकार के होते हैं, एक नेगेटिव बीटा डीके और एक पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर एटॉमिक मास जब भी ये जाता है तो मेन न्यूक्लियस जो है वो हमारे पीरियोडिक टेबल में एक अंक आगे चला जाता है। मतलब क्या, कि उसके एटॉमिक नंबर के अंदर एक कम हो जाता है नेगेटिव के अंदर, पॉजिटिव के अंदर वन बढ़ जाता है, ठीक है। बेसिकली अगर इसके अंदर देखें, जैसे कि हमारे पास में जो 27CO जो कोबाल्ट न्यूक्ली है वो इसके अंदर होता है हमारे पास में। तो यानी कि एक तो हमारे पास में क्या आ जाएगा बेटा, ये क्यू आ जाएगा, ठीक है। एक तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, दैट इज क्यू। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर भी क्या होता है, जब भी बीटा डीके होता है दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिनो इमिशन, ठीक है। तो जो इसके साथ में आ जाएगा एक और हमारे पास में, दैट इज टी, है ना, टी भी इसके साथ में आ जाएगा। और जो सबसे लास्ट में दिया गया है ना, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। सबसे लास्ट में जो है हमारे पास में है, देखिए बेटा डी, है ना। डी क्या है बेटा हमारे पास में, गामा रे इमिशन बेटा बेसिकली, है ना। तो जो गामा रे जो होती है उसके अंदर क्या होता है बेटा, एनर्जी प्रोडक्शन होता है। वो भी किसके अंदर होता है, जैसे कि हमारे स्टार्स वगैरह हो गए या फिर सन वगैरह हो गए, वहां पर जहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ठीक है। तो यहां पर जो गामा रेस का जो इमिशन होता है वो केवल और केवल आर, इसके साथ में केवल क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास में, आर आ जाएगा, दैट्स इट। तो यही हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों, हम लोगों को जो मिलाने थे वो कुछ इस तरीके से मिल जाएंगे और यही हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर्स हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग इसको क्या कर लेते हैं बेटा, थोड़ा सा वो कर लेते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। तो ये रहे बेटा हमारे पास में इसके आंसर्स, ए के साथ ये, बी के साथ ये, सी के साथ ये, डी के साथ ये। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।